लाल की जय। तो बंधुओं, जैसे कि हम सबने जाना कि कई जन्म के भाग्य उदय होने के बाद श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिलता है। तो इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की है। वेद व्यास जी ने अपनी कुटिया पर बैठ करके ये मन में विचार किया कि मैंने 17 पुराण लिखे, फिर भी आज तक मुझे संतुष्टि नहीं मिल पाई है। तो श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथों को निचोड़ दिया और एक ग्रंथ बनाया। उसे हम सब श्रीमद् भागवत कथा के नाम से जानते हैं, जिसे हम सब महापुराण कहते हैं। इसमें सभी ग्रंथ, सभी वेदों एवं सभी भगवान की कथाएं हैं। इसमें यह नहीं कि केवल भगवान कृष्ण की कथा है, केवल राधा रानी की कथा है। इसमें 17 जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उसको निचोड़ करके वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। वेद व्यास जी मन में विचार किए कि सबकी वंदना करते फिरूं तो खूब समय लग जाएगा। इससे अच्छा मैं सबसे पहले सत्य की वंदना करता हूं। तो आइए हम सब हाथ जोड़कर भागवत जी का महात्म्य का प्रथम श्लोक गाते हैं और उसका अर्थ जानते हैं कि भगवान हैं क्या। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के रूप क्या हैं? तो भगवान के 3 रूप बताए गए, सत्य, चित्त और आनंद, जिसे हम सब सच्चिदानंद कहते हैं। भगवान के स्वरूप तो अनेक हैं, परंतु रूप केवल 3 हैं। जैसे भगवान कभी हमें विष्णु के स्वरूप में दिख जाते हैं, कभी राम के स्वरूप में दिख जाते हैं, कभी कृष्ण के स्वरूप में दिख जाते हैं, लेकिन उनका जो रूप है वो केवल 3 रूप है। पहला रूप है भगवान का सत्य। भगवान अविनाशी हैं। भगवान कल भी थे, आज भी हैं, और हम सब जब नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। एक बार के लिए पति कह देगा पत्नी से कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जरूर झूठ बोलेगा कभी ना कभी। लेकिन भगवान के सामने हम अगर जाएं तो कभी झूठ नहीं बोल सकते। भगवान के सामने तो पहले हमारी गलतियां हम स्वीकारते हैं कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना, मैं सत्य सत्य आपको बता दे रहा हूं। तो ऐसे सत्य स्वरूप हैं भगवान। भागवत जी ये 5,000 साल पहले बन चुकी, परंतु आज हम यहां श्रवण कर रहे हैं। जब हम सब नहीं रहेंगे तब भी श्रीमद् भागवत कथा तो रहेगी, भगवान तो रहेंगे। तो उसे ही सत्य कहा गया है। तो पहला रूप है भगवान का सत्य। तीसरा चित्त, चित्त यानी चैतन्य रूप में रहते हैं भगवान। हम सब भगवान को केवल प्रभु जैसा माने तो हमें वो प्राप्त नहीं हो सकते। अब देखिए, ठंड का महीना है तो ठंड में हमें भी ठंड लगती है, गर्मी आ जाता है तो गर्मी में हमें भी गर्मी लगता है। तो उस रूप में भगवान को मांगना चाहिए हमको कि भगवान आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरे मित्र हैं, सखा हैं,
यही सोचकर उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान को चैतन्य रूप में मानो। और तीसरा जो रूप है वो आनंद है। भगवान आनंद स्वरूप है। हम सब तो आनंद की परिभाषा को बड़ा विचित्र बना बैठे हैं। हम सब अगर एसी गाड़ी ले लें, एसी बंगले में सो जाएं, अच्छे खासे कपड़े पहन लें, कुछ अच्छा खा लें, तो हम सब क्या कहते हैं? आनंद आ गया, मजा आ गया। लेकिन ना भैया, ये आनंद ना है। हमारे ब्रज में कहा करते हैं, भैया ये आनंद ना है, ये तो माया है सब। और जब मन पंछी उड़ जाएगा ना, तो कच्छू ना बचेगा। अब बताइए, ये पिंजड़ा है हमारा शरीर, इसके अंदर एक पक्षी बैठा है। ये पक्षी जिस दिन उड़ जाएगा ना, फिर ना कहीं का स्वाद रहेगा, ना कहीं का आनंद रहेगा, ना कुछ नहीं रहेगा। अगर हम इस पक्षी को सही तरीके से, सही मार्ग में ले जाकर भगवान की पूजा आराधना करें, भगवान का कथाओं का आनंद लें, भगवान का कीर्तन का आनंद लें, तो वही हमें परम आनंद प्रदान कर देती है। बोलो राधे राधे। अभी कथा श्रवण कर रहे हैं, भले ही कम संख्या है, लेकिन हम सब एक ही बात बोलेंगे कि छत्तीसगढ़िया सबले बड़े। भले ही कथा सुनने वाले यहाँ भीड़ कम है ना, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि कथा में भीड़ कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। कथा में भीड़ कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कथा सुनने वाले कितने हैं ये महत्वपूर्ण है। बोलो राधे राधे। अच्छा, ये हम सब श्रोता, यहाँ हम सब श्रोता ही हैं, भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से श्रोता होते हैं? पहला श्रोता होता है जो कथा में आकर के नींद लेता है। नींद आती है कथा में, आप अच्छे घर में सो जाओ, आपको नींद नहीं आएगी रात भर, लेकिन भागवत पंडाल में आने के बाद हमें नींद आने लगती है। इसका भी कारण है, भगवान राम से निंद्रावती ने युद्ध किया और भगवान राम ने उनको हरा दिया। तब निंद्रावती जी कहते हैं कि अब मैं तुमको परेशान करूंगी, तुम्हारा कथा जहां होगा वहां जाकर के लोगों में मैं प्रवेश कर जाऊंगी और तुम्हारा कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे वो, और उनका कल्याण नहीं होगा। तो ये दुश्मनी निकालती है निंद्रावती, इसीलिए कथा में नींद आती है, तो उसको सोता कहते हैं। तो मैं तो कहता हूं पीछे बढ़िया पलंग वलंग लगाकर सो भी जाओ, लेकिन कान कथा की ओर रहे तो आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरे होते हैं सरोता। सरोता कैसे होते हैं? कहीं से आ गए घूम फिर के, हाँ करहन में कथा चल रही है, ये गेरू पानी वाले महाराज कर रहे हैं, वृंदावन में थे, वो आकर के कथा कर रहे हैं, चलो देख आते हैं। वो आके बैठ जाएंगे बढ़िया आसन लगाकर, फिर वो कमियां निकालना चालू कर देंगे कि अरे महाराज जी तो ठीक है, संगीत वाला में बढ़िया प्रोफेशनल रहती तो मजा आ जाती। बोलो राधे राधे। अब टेंट साउंड के बारे में आया तो साउंड तो आज सही में कमजोर है, मैं बोल रहा हूं, है ना। तो साउंड में कमियां निकालने लग गए, टेंट में कमियां लगने लगे, और आखिरी में आ गए महाराज जी पे। अरे महाराज जी कथा ला बढ़िया कर रहे थे, थोड़े से पतला रहते ताऊ मजा आ जाती, बड़ मोड़ दिखा थे। ऐसी बातें, ऐसी कमियां निकालना चालू कर देते हैं, तो उसको हम सब कहते हैं सरोता। और श्रोता जो एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, सब कुछ से मुक्त होकर के भगवान की कथा को सिर्फ श्रवण करे। तो हम सबको पहला श्रोता बनना है, श्रोता बनना है, सरोता नहीं और सोता नहीं बनना है।
हम सबको श्रोता बनना है। एकाग्र चित्त से भगवान की कथाओं को सुनो और उसे अपने जीवन में धारण करो। ये नहीं कि केवल एक कान से सुन लिया, एक कान से निकाल दिया। ये कथा श्रवण करने का नियम नहीं है। हमें तो कथा को श्रवण करने के साथ साथ उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और ये संकल्प ले लो आप सब कि 7 दिन महाराज कथा सुनाएंगे। 7 दिन तक 1 मिनट की हम सबको कथा छूटे नहीं। ये संकल्प ले लो, तभी आप सबका कल्याण होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। तो तीसरा जो रूप बताया गया इसमें आनंद स्वरूप है भगवान। हम सबको भगवान आनंद प्रदान करते हैं। अच्छा, ये तो भगवान के रूप हो गए, लेकिन भगवान के काम क्या हैं? भगवान का काम क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि विश्व के भगवान करता है और धरता है और हरता भी है भगवान। भगवान के 3 रूप और 3 काम। कौन कौन से? हम सबका इस संसार में जन्म देना, ये भी भगवान का काम है। और हम सबको पालन पोषण करना, ये गोविंद का काम है। और हम सब का कल्याण करना, हमारा इस मृत्यु लोक से उद्धार करना भी भगवान का काम है। अच्छा, जरा सा भगवान मुस्कुरा दें तो हमारा इस संसार में आगमन हो जाता है। भगवान जरा सा मुस्कुरा दें तो हम जैसे मॉडल बन जाते हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, किसी की मति भ्रष्ट है तो कोई विद्वान बन रहा है। ये सब भगवान का काम है, खेल है ये। तो भगवान हम सबको इस संसार में जन्म देते हैं, हम सबका पालन पोषण करते हैं और वही हमें मृत्यु प्रदान करते हैं। ये काम बताया गया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान मुस्कुराते हैं तो हम सब अलग अलग किस्म के अलग अलग प्राणी बन जाते हैं। कोई अगर कहीं चींटी दब गई पैरों के नीचे तो अरे राम राम, गलती हो गई, भगवान मुझसे माफ कर देना, चींटी मैंने दबा दिया अपने पैरों से, चींटी मर गई। और कोई कोई मुर्गे की नाल को मड़ोड़ कर खा रहा है भैया, है ना, ये मति है। तो ऐसे नए नए मॉडल बन जाते हैं। कोई गोरा है तो वो सीना तान के चलेगा कि मैं गोरा हूं, और कोई काला है तो खूब पाउडर रगड़ेगा कि मैं भी सफेद हो जाऊं। लेकिन नाना, ये शरीर कभी काम नहीं आने वाली, ये तो केवल भगवान के लिए है। तो भगवान हमें जन्म देते हैं। जब वो जन्म देते हैं और मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम इतने मतलबी हैं कि उनकी कथाओं के लिए, उनके कीर्तन के लिए, उनकी पूजा आराधना के लिए समय निकाल नहीं पाते। हम सब भगवान को भूलते जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग बताओ, क्या आप भगवान को आप कभी याद नहीं करोगे तो क्या कभी दया करेंगे? वो नहीं करेंगे। याद का उल्टा होता है दया। तो जब तक हम सब भगवान को याद नहीं करेंगे तब तक वो दया नहीं करेंगे। भगवान पालन पोषण भी करते हैं और हमारा संहार भी भगवान करते हैं। आगे बताया गया 3 प्रकार के पाप करते हैं हम सब। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के पाप करते हैं। उन तापों का जो विनाश करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, कौन कौन से पाप करते हैं? हम सब मनसा, मन में किसी के बारे में कुछ सोच लिया, उल्टा सीधा सोच लिया। कोई अगर ज्यादा हमसे आगे निकल जाता हो, अपने मन में ईर्ष्या भावना ले आई हमने,
ये मन का पाप है। और वाणी का पाप, हम कभी कभी ऐसे किसी को बोल जाते हैं कि सामने वाला तो आत्महत्या ही कर ले, लेकिन हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वाणी का दूसरा पाप है। और तीसरा पाप बताया कि कर्मणा, कर्म, ये तो सभी को दिखता है। कर्म ये कैसा है? कर्म तो सभी को दिखता है। कोई पूजा पाठ कर रहा है तो कोई मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, ये तो कर्म के पाप हैं। और 4 चीजों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। आप सब जानते हैं कि कलयुग को 4 जगह वास मिला है। दूतम पानम स्त्रियम स्वर्ण कलयुगम मस्ते, कि दूतम पानम स्त्री स्वर्ण, 4 जगह कलयुग को स्थान मिले हैं। कौन कौन से? दूतम, जहां जुआ खेला जाता हो, ये कर्म का पाप है। जहां जुआ खेला जाता हो, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि ताश खेलने में अपना जीवन, अपना समय कई घंटे व्यतीत कर देते होंगे, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए उनके पास समय नहीं, अच्छे कार्य में अपना मन नहीं लगाएंगे। आजकल तो इंस्टाग्राम फेसबुक का जमाना, रील्स घंटों घर में देखते रहेंगे, लेकिन कथा श्रवण करने नहीं आएंगे। बेफिजुल की, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद कर देंगे, लेकिन कथा श्रवण करने नहीं आएंगे। तो ये कर्म का पाप है। पानम यानी जो मांस मदिरा इसका सेवन करता, यहां कलयुग का दूसरा वास। तीसरा वास स्त्री में दिया गया, क्योंकि हम सब माताओं का कहीं सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए तीसरा जो वास उस कलयुग को स्त्री में मिला। चौथा, कलयुग ने जब भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु तीनों तो गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा जगह पे वास दे दो, तो कलयुग को भगवान ने चौथा स्थान धन पर दिया। धन मेहनत से कमाया हो, उसमें कलयुग का वास नहीं है। किसी से लूट लिया, किसी से चोरी करके ले आया, किसी को डरा धमका के पैसा कमा लिया, जिसे हम सब ब्लैक मनी कहते हैं, है ना, काला धन, इसमें कलयुग का चौथा वास दिया भगवान ने। तो ये चारों चीजों से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। तो ये कर्म का पाप है। और ये 3 प्रकार के जो हम पाप करते हैं ना, इसके 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। बंधुओं, 3 प्रकार के जो हम पाप करते हैं उसके ताप हमें भोगने पड़ते हैं। कौन कौन से? दैहिक, ये दैहिक ताप शारीरिक ताप है। कभी अचानक से सर्दी, खांसी, जुखाम, कहीं एक्सीडेंट हो जाना, ये हम सबका शारीरिक ताप है, जिसे हम दैहिक ताप के नाम से जानते हैं। ये भोगने पड़ते हैं हमको, हमारे कर्म के अनुसार, हमारे वाणी के अनुसार, हमारे मन के अनुसार। ये सब जब हम पाप करते हैं ना, तो सबसे पहला ताप हमें शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। अचानक से कोई बीमार पड़ गया, 10 दिन तक उठा नहीं, फिर अच्छा हो गया, फिर 10 दिन बीमार पड़ गया, ऐसे ताप होते हैं। उस ताप को हम सबको भोगना पड़ता है। और दूसरा दैविक ताप, ये दैविक ताप देवता हमें देते हैं। हमारे कर्म के अनुसार
उसके फल देवता देवी देवता देते हैं। अब मान के चलिए हम सब गांव के वासी हैं तो किसान हैं, तो खेती करते हैं, फसल खूब अच्छी हो गई, पता नहीं था आज बारिश होने वाली है, लेकिन इतनी बारिश होगी कि सारी फसल खत्म हो गई। तो ये दैविक ताप है, ये देवी देवता हमें प्रदान करते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। और भौतिक ताप, ये तो व्यवहारिक जगत के ताप मानता हूं कि मान के चलिए अभी कथा में किसी को निमंत्रण देना आप सब भूल गए हो, उसके बगल वाला व्यक्ति आता हो और कहे कि आज करनाहन में कथा हो रहा है, चलो सुनने जाते हैं, लेकिन वो कहने लगेगा कि हमको तो किसी ने बुलाया ही नहीं। तो ये व्यवहारिक ताप है, बुलाया नहीं तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोगों को बताऊं कि कथा में निमंत्रण देना नहीं पड़ता। कथा में तो स्वयं से आपकी जितनी भक्ति है, श्रद्धा है, उतनी देर बैठो, उतना कथा श्रवण करो और भगवान का नाम गाओ, कीर्तन करो, भगवान के सामने नृत्य करो। लेकिन जो निमंत्रण खोज रहा है कथा के लिए, वो व्यावहारिक ताप है कि किसी ने मुझे बुलाया नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। तो 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। ये व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक में लिख कर दिया। प्रथम श्लोक में वंदना की गोविंद की, कि गोविंद आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व के कर्ता धर्ता हरता हैं, तीनों प्रकार के तापों का आप नाश करते हैं। हे गोविंद, आपको ही मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं। और भगवान को प्रणाम करने के अलावा और कोई संसार में उससे बड़ा वंदना नहीं है। अब बाकी जितने भी पुराण हैं, ग्रंथ हैं, सब में देख लो, एक एक पेज, 2-2 पेज का तो उसमें विनती ही दिया गया है कि भोले बाबा आइए, हनुमान जी आइए, लेकिन इसमें केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है, जिसमें सच्चिदानंद रूप में सभी भगवान, सभी देवी देवता आ जाते हैं। विश्व के कर्ता धर्ता हरता सब कुछ भगवान देवी देवता में आ जाते हैं, आते हैं ना। तो सबको भगवान कृष्ण के स्वरूप में वेद व्यास जी प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, ये संसार में कोई सुखी है क्या? बताइए, कोई सुखी नहीं है। सब कुछ न कुछ वजह से दुखी है। सुखी तो केवल भगवान के दास हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। सुखी तो केवल भगवान राम, भगवान कृष्ण के दास हैं, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के नाम में मगन रहता है। और ये कलयुग तो केवल नाम आधारा है, तो उसी को सबसे बड़ा धनवान माना गया है और वही सबसे बड़ा परम सुखी है। वरना इस संसार में तो हम किसी न किसी चीज के लिए दुखी हैं। कोई अपने पुत्र से दुखी है, कोई अपने पत्नी से दुखी है, कोई अपने घर से दुखी है, किसी का कुछ काम नहीं बन रहा उससे वो दुखी है, कोई पैसे के बिन उदास रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे कमाऊं। परंतु ये सारी चिंता को हटा करके चिंतन में ध्यान देना चाहिए। संसार की चिंता हटाकर जब हम भगवान के चिंतन में अपना मन लगाएंगे तो हमारा कोई भी कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सबसे
बड़ा धनवान वही है। इसलिए कहा गया उसमें कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्यास्तथैव च, कि कोई धन में बड़ा होता है, कोई कर्म में बड़ा होता है, लेकिन सबसे धनवान तो वही है जो भगवान की पूजा आराधना करता है, जो भगवान को मानता है। तो ऐसे ही हम सब जैसे यहाँ विराजमान है ना, ऐसी महात्मा की कथा में नैमिषारण तीर्थ की कथा आती है। बड़ी पवित्र भूमि है। जैसे हम सब ने यहाँ पंडाल सजाया, भव्य कलश यात्रा का आनंद लिया, आकर कथा श्रवण करने लगे, तो ऐसे ही नैमिषारण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि वहां मौजूद थे। 88,000। सभी ने ये मन में सोचा कि ये संसार में व्यक्ति खूब आनंद करता है, खूब परिश्रम करता है, लेकिन उसकी मुक्ति, उसका कल्याण इस संसार में होगा कैसे? तभी सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज केवल और केवल 20 वर्ष के हैं, और सौनक आदि 88,000 ऋषि, उनके सामने तो कई राजा महाराजा, कई इंद्र तक बदल चुके, लेकिन सूत जी महाराज केवल और केवल 20 वर्ष के। जब वो आए, जब उनका आगमन हुआ, तो सभी अपने स्थान से खड़े हो गए और कहने लगे कि स्वागतम, सूत जी आइए और अपना आसन ग्रहण कीजिए। तो वहां सबसे पहले सूत जी महाराज को प्रवक्ता बना करके सौनक आदि 88,000 ऋषि कथा को श्रवण करने लगे। कथा श्रवण करने से पूर्व नैमिषारण तीर्थ में ऋषियों ने पूछा कि सूत जी महाराज, आप ये बताइए कि संसार में कल्याण के लिए ऐसा क्या करें जो हम सब इस संसार से मुक्त हो जाएं और केवल गोविंद की प्राप्ति हो। तो सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण निकाला और कहा कि यही ऐसा ग्रंथ है जिससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कृष्ण प्राप्ति सत्वत्व साधनम, कैसा कौन सा साधन है? तो सूत जी महाराज करते हैं कि संसार में साधन से तो कोई भगवान को प्राप्त कर नहीं सकता। उसके लिए इच्छा, मन, श्रद्धा, भक्ति होनी चाहिए। और भागवत का प्रथम शब्द ही हम सबको भक्ति कराना सिखाती है। इसलिए भागवत का प्रथम जो भ है वो हम सबको भक्ति कराना सिखाती है। ग यानी ज्ञान प्रदान करती है भागवत। वो वैराग्य हमारे जीवन में लाती है, और त इस संसार से हमें तारती है। इसे हम सब भागवत कहते हैं। तो ऐसी गोविंद की महान पवित्र कथा है ये। अगर कहानी होती, अगर ये कोई कल्पना होती, कहानी यानी कल्पना होती है कि हम यहाँ से यहाँ जोड़ दिए, उसको कथा बना दिए, वो कहानी बन गई। लेकिन ये कहानी नहीं, ये तो गोविंद है, साक्षात इसमें गोविंद है। अब देखिए, सौनक आदि 88,000 ऋषि गोविंद कैसे मिले ये खोज कर रहे हैं। और सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मैंने आज तक नहीं सुना। कोई कहता है कि मेरा घर कैसे बन जाए, कोई कहता है कि मेरे पास पैसे कैसे आए। और हम सब तो कलयुग के प्राणी मतलबी ही हैं, बहुत मतलबी हैं हम लोग। आप एकादशी की कथा देख लीजिए, रामचरितमानस देख लीजिए, सब में महात्मे की कथा सबसे आखिरी में दी गई रहती है। आप लोग घर जाइएगा तो देखिएगा, आखिरी में दी गई रहती है महात्मे की कथा।
भागवत जी की कथा आज से नहीं है, भागवत जी की कथा तो कल से प्रारंभ होगी, लेकिन हम सब यहाँ महात्म्य को जान रहे हैं कि गोविंद की पवित्र कथा कैसी है, ये कथा में हुआ क्या था, ये कथा को श्रवण कैसे करना चाहिए। महाराज जी कह क्या रहे हैं कि बस ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, ये हम सबको जानना है। तो इसमें सबसे पहला शीर्षक दे दिया हमको कि कृष्ण प्राप्ति करत्व साधनम, कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति हम सब कैसे करें, ये प्रश्न है। तो सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा श्रवण कराने लगे। अच्छा, हम सब कभी भगवान से ये नहीं बोलते कि कोई महाराज जी, मेरे को तो आज तक कोई कहते हुए नहीं मिला कि महाराज जी ये बताइए कि गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये कभी किसी ने कहा नहीं आज तक। केवल कहते हैं कि एक रुद्राभिषेक पूजन करा दो, मेरा व्यापार अच्छे से चलने लगे, महाराज जी कुछ ऐसी पूजा कर दो कि हमारा घर अच्छे से रहे, शांति बनी रहे। यही सब हम सब जानते हैं संसारी लोग कि टका कर्म टका धर्म ही टका ही परमम तपा यश घरे टक्का नास्ति सस्य टकाटक यते। इसका अर्थ है टका यानी होता है पैसा। हम सब ये मान लिया है कि पैसा ही हमारे लिए कर्म है, पैसा ही हमारे लिए धर्म है, और पैसा से कोई बड़ा चीज नहीं है संसार में। हम सब सोचा ही नहीं कभी कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। हम सब तो भगवान को भूलते जा रहे हैं। 5 रुपए का कर्पूर भी जला दिया तो भगवान से सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कहते हैं ना। 5 रुपए के कर्पूर में सुख संपत्ति सब घर ले आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। 5 रुपए के कर्पूर में 5 रुपए की भी नहीं आती है, 1-2 रुपए की आती है, 1 रुपए में आती है ना। तो उसी कर्पूर को दिखाते दिखाते हम सब भगवान से शोक संपत्ति तन का कष्ट सब निवारण करने के लिए बोल देते हैं। कभी ये मन में विचार नहीं किया कि भगवान आप हमें कैसे प्राप्त करेंगे, कि आपकी प्राप्ति कैसे होगी भगवान, ये कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसे संत, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे महात्माओं का हमें संग करना चाहिए कि वो हमें कृष्ण प्राप्ति करत्व साधन बता दें। तो ऐसे श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराने लगे। एक बार की बात बता रहा हूं, हम सब कलयुग के मतलबी प्राणी हैं। भगवान से एक भक्त बोला कि हे गोविंद, मुझे पृथ्वी लोक पर जाना है। तो गोविंद ने कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक नहीं भेजूंगा। अगर मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर जन्म दे दिया, वहां तुम चले गए तो वहां की माया ने तुम्हें ऐसे जकड़ेगी कि तुम मुझे भूल जाओगे, फिर मुझे याद नहीं करोगे, मेरा नाम तक नहीं लोगे। मैंने कई लोगों को भेज दिया पृथ्वी लोक, परंतु वो लौटकर मेरे पास नहीं आते हैं, मेरे वैकुंठ धाम में। तो नारायण से वो वादा किया कि भगवान, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दोबारा लौटकर आपके पास जरूर आऊंगा, मैं आपका नाम जरूर लूंगा पृथ्वी लोक पर जाकर। लेकिन जब यहाँ आए तो भगवान को ही भुला दिया जहां से हम आए थे, और यहाँ की माया ने हमें जकड़ लिया। और न भगवान का नाम लिया, न सत्संग किया, न कीर्तन किया। ये जरूरी थोड़ी है कि कथा बस हम श्रवण करने 7 दिन बैठ गए। घर में भी अध्ययन करना चाहिए हम सबको। हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस का, श्रीमद् भागवत कथा का, ऐसी ग्रंथों का श्रवण करने के साथ साथ हम सबको अध्ययन भी करना चाहिए, ताकि हम सबको पता चले कि कथा में जो महाराज जी बोल रहे हैं वो सही सही बोल रहे हैं कि बस बोले जा रहे हैं, है ना। हम सबको भी ये पता रहना चाहिए। लेकिन हम सब वो चीज को भूल गए हैं और वादा करके आए हैं। एक एक प्राणी वादा करके आया है भगवान से
लेकिन यहाँ आए तो यहाँ के कीड़े बन गए, वापस जाने का नाम नहीं है। मुक्ति कैसे होगी इसका हम सब मार्ग नहीं खोज रहे हैं। तो मुक्ति होगी तो केवल संत ब्राह्मण और अच्छे महात्माओं की संग से, क्योंकि एक ब्राह्मण के बिना भगवान की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। इसलिए मीठी मीठी तालियों के साथ हम सबको कहना है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीठी मीठी तालियों के साथ बोलो वृंदावन मेरे लाल की जय। अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, 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 कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, पूर्व जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद जी की बन गई, पूर्व जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए तेरे भाग रे अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, चरण अनुराग पूर्व जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, पूर्व जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, खुल जाए खुल जाए खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, चरण अनुराग रे तेरी अच्छी
बनेगी। कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं, हम सबको संत ब्राह्मण का संग करना चाहिए, क्योंकि जैसा संगत वैसा रंगत, है ना। तो जैसी संगत वैसी रंगत। जिस तरीके के इंसान से हम सब जुड़े हुए होंगे, कोई बड़े अधिकारी के साथ जुड़ा होगा तो उसमें कुछ न कुछ अधिकारी का गुण आएगा, वो कुछ न कुछ वैसा काम करने लगेगा। इसलिए हम संत ब्राह्मण महात्माओं का संग करेंगे तो हम सबका कल्याण है। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण ही भगवान की प्राप्ति करा सकता है हम सबको। इसलिए हम सबको सदैव एक ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। आजकल तो सम्मान करना भी भूल गए हैं कई लोगों का। मैंने देखा है कई जगह, यहाँ तो बहुत अच्छा है, कर रहे में खूब सम्मान से सब लोग। और कर रहे हैं क्या, मैं तो यहीं का हूं, समझो यहीं का एक लड़का कथा कर रहा है, समझो ये तो मेरा घर है, तो यहाँ कोई वैसे दिक्कत नहीं है। परंतु मैंने कहीं ऐसे जगह देखा है जहां चिल्लाकर कहते हैं, जैसे खाना खाने के लिए बुलाना है तो कहेंगे ए महाराज, बोलते हैं ना। तो भैया किसी सामान्य व्यक्ति को आप सब नहीं चिल्ला रहे हो, महाराज जी हैं वो, तो महाराज जी को खाने के लिए बुलाना है तो प्रेम से बुलाना है। यही छोटी छोटी सम्मान अगर हम सब दे दें ब्राह्मण को तो वो खुश रहते हैं। और अगर ब्राह्मण प्रसन्न रहे तो भगवान प्रसन्न है, ये समझिए। तो खाने के लिए भी बुलाते हैं तो वैसे चिल्ला के, ए महाराज खाना खा लेना आओ करके जोर से चिल्ला के बुलाते हैं, लगते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ब्राह्मणों का संगत करना है। तो सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराए। और ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि हमारे समक्ष विराजमान है, आप सब हम सब जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, यही कथा सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्रवण कराया। तब सूत जी महाराज ने कहा कि कृष्ण प्राप्ति की तो यही साधन है, इसके अलावा और कोई भी ग्रंथ नहीं या पुराण नहीं जो भगवान की प्राप्ति करा सके। तो हम सबको, हमारे बच्चों को भी ये सीख देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को कथा में लाना चाहिए, तभी तो उनमें ऐसा संस्कार आएगा। कुछ कथा श्रवण करेंगे तो छोटे छोटे बच्चों को कथा में लाइए, उनको भी ये सिखाइए कि भगवान कृष्ण बैठे हैं, उनकी कथा चल रही है, उनका भजन चल रहा है, तभी तो वो जानेंगे, है ना। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं, आजकल के तो हमार माँ बहनी मन समूह वाली होगी नहीं, है ना, समूह बनादारी नहीं, तो शिक्षा कर्मी नौकरी भी फेल है। मैं एक बार आऊ बोले रहे ऊपर, है ना, आज फिर बोला था। माता पिता जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे ही बच्चों में गुण आता है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में एक सुंदर सा कहावत भी है कि जैसे जैसे टाटी वैसे वैसे फिरका, और जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लइका, है ना। तो आजकल तो समूह वाली मन हो गया है, माता मन बिहान ले घर निकलते हैं बढ़िया उज्जर साड़ी पहन के, और लिपस्टिक लगाए, लिपस्टिक का थे ना, लिपस्टिक लगा तो ना, बढ़िया तैयार होके, हाँ आज फॉर्म भरना है, मीटिंग
साहब हाथ ले लूंगा ले। तो बच्चों को वहां अगर हम ले गए, अब बच्चा मान के चलिए कुछ कह रहा है कि माँ बोला बाथरूम जाना है, तो एक ठीक माँ रहीस, तो माँ हर जैसे एक तो फॉर्म भरे तो बच्चा बोले बर लगे कि माँ बाथरूम जाऊं, तो बार बार वो चीज ला बोले वो हर, तो ओकर माँ वाला सिखा दिस कि बेटा बाथरूम जाऊं झन कबे ओकरा मोला लाज लागथे, ते कबे कि गाना गाऊं, है ना, बोलो राधे राधे। तो वो बोलीस कि बेटा ते गाना गाऊं कबे, बाथरूम जाना है मत कबे। तब तीजा के त्योहार आइस तो वो अपन मायके चल दिस। अब लड़का जीत करे बर लगिस नाना तोर संग सूथू में, और बढ़िया आंगन में गर्मी महीना के दिन में नाना संग सूत गिस, और रात के नाना ला जगह जगह के परेशान करे, नाना गाना गाहूं, ए नाना गाना गाहूं। तो वो बेचारा नाना हर कहते अब जैसे सूत जाता तो डोकरा डोकरी हो जाए के बाद या तो अपन नाक मन बाजते ना, तो ओकर मस्त फाटा चौंका होगी से हर, है ना, तो मस्त होकर चले घो घो चले ना। आओ माता मन के सिरपिट बाप थे, है ना, काकर काकर बात थे मैं तो नहीं जानो, है ना। तो वो मस्त सुतत रहे, तो वो बोले कि नाना गाना गाऊं उठना, तो नाना बोले अभी काबर गाबे कुछ काट कर थस, जब आदमी कर गाबे बिहाने अभी मत गा गाना ला, नहीं नाना गाहूं बड़ जोर से गाओ, हम बड़ जोर से गवा सथे। तो नाना की बेटा ते बड़ तंग करत हस मोर कान में गा दे, तो एक गाना लगा दिस कान में, बोलो राधे राधे, है ना। तो जैसे माँ बाप शिक्षा देते हैं वैसे बच्चों में आचरण आता है, कहने का तात्पर्य है ना। तो बच्चों को अच्छा सीख देना चाहिए, कहना चाहिए कि महाराज जी कथा कर रहे हैं तो उनको कुछ श्रवण कर लें, तो साथ में बच्चों को ला करके एक एक कथा के बारे में बताना चाहिए, तभी हम सब अपने बच्चों में भी सुधार ला पाएंगे, तभी एक हमारे बच्चे कृष्ण बलराम भगवान नरसिंह की तरह आचरण उनमें आ पाएगा, कथाओं को श्रवण कर पाएंगे, भगवान के नाम में उनका मन लगा रहेगा। और आज की कथा का तो सिर्फ शीर्षक ही इतना रहता है कि भगवान में मन कैसे लगाएं। तो सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि मन तो बड़ा विचलित है, मन कैसे लगाएं। कथा का सर्वप्रथम प्रश्न क्या हो गया कि कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न यह है कि भगवान में मन कैसे लगाएं, मन तो बड़ा विचलित है। ओ माता मन ज्यादा बात मत करो, लुक एट मी, है ना, राधे राधे बोलो जोर से, राधे राधे। तो मन कैसे लगाएं, मन तो बात करे में है, तो वो चीज लामल सीखना है कि मन भगवान में कैसे लगी। तो सबसे प्रथम चीज ये है उसमें कि हम एक आसन पर बैठ सकें, तब हमारा मन लगेगा भगवान में। एक आसन में बार बार उठना बैठना बातें कर लेना ये नहीं, और एकाग्र चित्त से बस भगवान के ओर हमारी मन रहे, ऐसे बैठ सकते हैं, है ना हम लोग, कि एकाग्र मन रहे। ये नहीं कि यहाँ पे बैठे हैं और मन चल रहा है ले लूंगा में, मन चल रहा है अभी तो धान का सीजन है, अरे टोकन काटना है ना, तो ये मन में नहीं रहना है, टोकन फोकन हटा दो यहाँ।
केवल ये सोचना है कि भगवान हमको कैसे दर्शन देंगे, इनकी कथाएं हमें कैसे समझ में आएगी। और मन नहीं रहेगा, अगर मन विचलित ही रहेगा तो कथा में मन नहीं लगेगा, है ना, ध्यान नहीं रहेगा यहाँ। इसलिए शांति पूर्वक एकाग्र चित्त से कथा को श्रवण करना चाहिए, ऐसा सूत जी महाराज कह रहे हैं। सौनक आदि ऋषि ने प्रश्न पर प्रश्न ऐसे करते गए। सौनक आदि ऋषि और एक प्रश्न कर दिए कि सूत जी महाराज आप ये बताइए कि भागवत का और क्या क्या नियम है। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि इसका सुंदर गान होना चाहिए, इसके सुनने वाले जो कान हैं वो बड़े एक चित्त में होने चाहिए, बीच बीच में कीर्तनों में आनंद लेना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, ताकि निंद्रावती प्रवेश ना करे। ये मनोरंजन की दृष्टि से हम सब भजन वजन नहीं करते, ये तो बस नींद ना आए इसलिए हम सब बीच बीच में कीर्तन कर लेते हैं, जयकारा बोल लेते हैं, दूर से बोलो राधे राधे। तो कई सारी चीजें सूत जी महाराज ने ऐसे एक पे एक प्रश्न का उत्तर देते गए और कहा कि अब कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात बताऊं, श्रीमद् भागवत की एक विशेषता है। तो सौनक आदि ऋषियां कहने लगे कि क्या विशेषता है, इसका महत्व क्या है। तो बोले कि इसका महत्व पहले 6 अध्याय में दिया गया है कि इसके जो महात्म्य की कथा है, भगवान पहले से जान चुके थे कि कलयुग के प्राणी स्वार्थी होंगे, ये बिना फायदा के कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए तो आप आजकल देखिए गांव-गांव में श्रीमद् भागवत कथा होना प्रारंभ हो गया है। हमारा क्षेत्र पिछला हुआ था, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में भी खूब कथाएं होने लगी है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। इसलिए महात्म्य की कथा पहले बताई गई कि इसमें होता क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है। इसको श्रवण करने से जीव का क्या होता है, ये सारी बातें बताई गई। तो जीव का कल्याण केवल श्रवण करने मात्र से है इसमें। ये नहीं कि घंटे तपस्या करने बैठ गए, हम सबको इसमें 4 किलो 5 किलो लड्डू चढ़ाने लग गए, ये नहीं। इसमें तो श्रद्धा, भक्ति और कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम और श्रवण, इस श्रवण मात्र से हमें भगवान की प्राप्ति इसमें होगी। हम इस संसार से पार होंगे। ये जो मोह माया में फंसे हुए हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग चारों चीज हमारे जीवन में आ जाएगा। भगवान का नाम तो हमें सदैव लेना चाहिए। सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। लेकिन हम लोग तो आरती में ही गाते हैं कि धन मन तन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते हैं ये। लेकिन उसमें भी हम लोग मांग रहे हैं, मतलब सबसे जो शुरू का आरती का अंतरा है उसमें सुख संपत्ति घर आवे, जो ध्यावे फल पावे, सब कुछ कह लेते हैं। लेकिन आखिरी में क्या कहते हैं, धन मन तन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। हम अर्पण कहाँ कर रहे हैं? अर्पण तो मन से होना चाहिए। उसमें तो हम भगवान से सब कुछ मांग ले रहे हैं पहले, फिर बोल रहे हैं कि आपका है गोविंद सब कुछ। तो ऐसा नहीं। ये तन भी भगवान का दिया है, ये मन भी भगवान का दिया है। ये अपने से कोई नासा वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है। ये भगवान स्वयं हम सबका निर्माण किए हैं।
लेकिन उनकी पूजा आराधना में हम समय नहीं दे पाते। अरे कर्म योगी बनना चाहिए, अपना काम जरूर करना चाहिए, परंतु भगवान के प्रति कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। भले ही शाम के समय हो या सुबह के सुबह हो, कभी भी कुछ क्षण भगवान के पास बैठ गए। जैसे हम सब स्नान करते हैं, भगवान को स्नान करा लिए, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना लिए, भगवान को ठंड लग रही है तो स्वेटर पहना लिए, उनकी पूजा किए। तो एक संबंध बनाकर भगवान को जब हम पूजा आराधना उनको समय देंगे ना, तो जरूर ये कथा से, भगवान से हम सबका उद्धार होगा। बंधुओं, एक बार भगवान सारे ब्रजवासियों को, हमारे वृंदावन के सभी सदस्यों को वैकुंठ का दर्शन कराए। सबसे पहले नर्कलोक, भगवान ने नर्कलोक में यही मृत्यु लोक उन्हें दे दिया जो हम सब अभी हैं। ये नर्कलोक है, हमें हमारे कर्मों के अनुसार पाप यहीं भोगने पड़ते हैं। त्योहारों में भी हम सब देखते हैं कि झगड़ा लगना चालू कर देते हैं। त्योहार तो एक आनंद का पर्व है, उसमें भगवान को हम पूछते तक नहीं है। होली हुआ, दीपावली हुआ, ऐसे त्योहारों में भगवान को हम, कई लोग ऐसे हैं जो पूछते तक नहीं है, लेकिन सबसे पहले नशा करने बैठ जाएंगे, कहीं कुछ खाने लग जाएंगे। तो ये सबसे हमें मुक्त होना है और केवल अपने मन में ये विचार करना है कि त्योहारों में भी और ऐसे हमारे पास जब जब भी समय मिले, भगवान को पहले हम सब पूजा आराधना करके कुछ करें। अच्छा, भोजन ग्रहण करते हैं तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भगवान को भोग लगाए बिना अगर भोजन ग्रहण करें ना, तो वो केवल भोजन रहता है साधारण सा। लेकिन भोग लगाकर हम ग्रहण करें तो वो हमारे लिए प्रसाद हो जाता है। कौन कौन भोग लगाते हो और भगवान को खाना खाते हो, ये बताओ, हाथ खड़े करो। कौन कौन भोग लगाते हो? कोई नहीं लगाता। अच्छा, एक हमारी मौसी जी लगाती हैं बस, और कोई नहीं लगाता। तो भगवान को भोग लगाकर हम सबको भोजन ग्रहण करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। अगर भगवान को भोग नहीं लगा तो समझो कि हम भोजन ही ग्रहण नहीं करेंगे। जो खा रहे हो ना, वो विष खा रहे हो, वो प्रसाद नहीं है। बंधुओं, भोग लगाने का नियम बता दे रहा हूं। भगवान के सामने भोजन रख दिया और तुरंत उठाकर खा लिया, ये नहीं। काम के साथ साथ भी हम भोजन बनाते हैं, काम करते हैं, तो केवल भोग लगाने में और क्या दिक्कत है? कुछ क्षण भगवान के सामने भोजन को रखा, पर्दा लगाया और प्रेम से कुछ भजन गाया कि भगवान आपके भोजन ग्रहण करते तक मैं 5 मिनट कुछ भजन गा रहा हूं। जब आप एक भजन पूरा कर लो तो पर्दा खोल के फिर आप उसे ग्रहण कर लो। ये नहीं कि तुरंत दिखा दिया और ले आया और खा लिया। बड़ भूख लागत है रे, खातों में पहली। बोलो राधे राधे। तो ऐसा नहीं करना है, नियम पूर्वक से हमें भोग लगा करके भोजन ग्रहण करना है। कौन कौन लगाओगे 7 दिन के बाद बताओ? अभी तो भंडारा चलेगा यहाँ, लेकिन कौन कौन लगाओगे मेरे ये बोलने से कि भगवान को भोग लगाकर खाना? बताओ कौन कौन? अच्छा, अकेले? अच्छा, ठीक ठीक। एक बार जोर से बोलोगे राधे राधे ना, तो मैं सोचूंगा कि सभी लगाकर खाएंगे भोग। सुनाई नहीं दिया? एक तो आप लोगों का किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे, पहली बात बता दूं। कौन क्या है मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपकी तरफ लाइट नहीं है।
और आज साउंड हमें कुछ क्षण विलंब करा दिया। विचलित भी हो गया मेरा मन, सच में बता रहा हूं। कथा करने आओ, सीधा पंडाल में आओ और कथा चालू ना करो ना तो मन फिर भटक जाता है। और साउंड में बेस थोड़ा देना, ट्रेबल थोड़ा दो ना, इसके चक्कर में ना पूरा हो गया और मन भी नहीं लगता है फिर कि तुरंत चालू ना हो। तो इसलिए महात्मा का विशेष विशेष जो कथा है उसे हम सब पूर्ण करते हैं। तो सूत जी महाराज ने सबसे पहली जो प्रथम कथा सुनाई वो नारद और भक्ति महारानी का भेंट का कथा सुनाया कि श्रीमद् भागवत से ज्ञान वैराग्य का मुक्ति कैसे हुआ। अच्छा, ज्ञान वैराग्य के रास्ते पर कोई नहीं चलता, इसलिए वो वृद्ध अवस्था में अपनी मैया भक्ति महारानी के साथ यमुना के तट पर बैठकर रोदन कर रहे हैं कि हमारे मार्ग में तो आजकल कोई आता ही नहीं है, सब गलत कार्यों में लगने लगे हैं। तो वृद्ध अवस्था में ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी बैठी हुई हैं। तब नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी पृथ्वी भ्रमण कर रहे हैं, सारा संसार उन्होंने घूम लिया। वृंदावन में आकर देखा कि यमुना के तट पर एक मैया रोदन कर रही हैं अपने पुत्रों के लिए। नारद जी ने जाकर के भक्ति महारानी से पूछा कि देवी बताइए आपको क्या कष्ट है जो आप इस तरीके से रोदन कर रही हैं। तो भक्ति महारानी ने कहा कि देवर्षि नारद, मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। आजकल के मनुष्य इनके मार्ग पर नहीं चलते हैं, इनके रास्तों पर नहीं आते हैं, तो ये वृद्ध अवस्था में पहुंच गए और इनकी मुक्ति नहीं हो रही है। नारद जी ने सोचा कि वेद वेदांतों का पाठ करना चाहिए, तब जाके कुछ इनकी मुक्ति हो जाए। तो ज्ञान वैराग्य के मुक्ति के लिए नारद जी ने वहां खूब बड़ा यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, खूब वेद वेदांतों का पाठ किया, परंतु वो बैठे ही रहे, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। तब नारद जी रोते रोते हुए भ्रमण करते हुए वन की ओर जाने लगे। तब ब्रह्मा के पुत्र उन्हें मिले। ब्रह्मा के पुत्रों ने कहा कि देवर्षि नारद, आप तो प्रसन्नता के देवता हैं, आप तो रोते हुए व्यक्ति, उदास व्यक्ति को भी हंसा देते हैं, आप तो भगवान के परम लाडले भक्त हैं और आप रोदन क्यों कर रहे हैं। तो नारद जी रोते रोते कह रहे हैं कि नारायण नारायण, मैं क्या बताऊं सनत कुमारों आप लोगों को, मैंने भक्ति महारानी के पुत्रों के कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति के लिए कई वेद वेदांतों का पाठ किया, लेकिन मुझे कहीं सत्कर्म नहीं मिला, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं मिला जिससे मैं उनको इस संसार से मुक्त कर पाऊं। तो सनत कुमारों ने कहा कि आप कौन से वेद और वेदांत का पाठ किए। तो नारद जी ने बताया कि वेद वेदांतों का पाठ छोड़ो, मैं सारा संसार घूम कर आ गया, मुझे कोई ऐसा भी साधन अभी तक मिला नहीं कि भगवान की प्राप्ति उन सबको करा सकूं। नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीं तथा। कि मैं पृथ्वी लोक पर आया, यहां देखा कि कोई अच्छा कर्म करता ही नहीं,
सारे तीर्थ मैंने भ्रमण किया, कोई सत्कर्म मुझे मिला ही नहीं। ये पृथ्वी लोक बड़ा विचित्र हो गया है। ना पिताजी पुत्र के सुनते हैं, ना पुत्र पिताजी का सुनता है। ना बहू सास की सुनती है, ना सास बहू का सुनता है। कोई किसी का नहीं सुनता। तब सनत कुमारों ने कहा कि ये बात तो सही है, बहुत गलत काम इस संसार में हो रहा है, परंतु आपको एक बात बताऊं नारद जी, आप अगर सत्कर्म की खोज में हैं और भक्ति महारानी और उनके दोनों पुत्र का कल्याण चाहते हैं, तो वेद वेदांतों को छोड़िए, और जो वेद वेदांतों का एक फल है वो श्रीमद् भागवत कथा है, इसे श्रवण कराइए। तो नारद जी कहने लगे कि श्रीमद् भागवत में तो खूब व्यवस्था लगेगी, व्यासपीठ लगेगा, पंडाल लगेगा, और ऐसा जगह कहां है? तो और व्यास कहां से लाएंगे, कथा कौन करेगा? तो नारद जी को सनत कुमारों ने कहा कि कथा हम सब करेंगे, पंडाल सब आम पत्ते से सजाएंगे, अच्छी व्यवस्था रखेंगे, श्रोताओं के बैठने उठने का सारा व्यवस्था रहेगा, और गंगा किनारे हम सब कथा करेंगे। कथा श्रवण करने जब भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य आए, नारद जी ने व्यासपीठ पर सनत कुमारों को विराजमान कराया। तो ये दूसरी बार व्यासपीठ पर कौन बैठ रहा है? सनत कुमार, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। पहले कथा किसने सुनाई? सौनक आदि 88,000 ऋषियों को किसने कथा सुनाई? सूत जी महाराज ने। और भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग्य को कथा सनत कुमार सुना रहे हैं। नारद जी स्तुति गाने लगे कि हे भक्ति महारानी, अपने दोनों पुत्र को लेकर के आप यहाँ आइए और विराजमान हो जाइए। और उनको जजमान बनाया और व्यासपीठ पर चारों भाई बैठ गए और कथा श्रवण कराने लगे। जैसी कथा का पहला शब्द उनके कानों पर पड़ा तो ज्ञान वैराग्य अपने युवा अवस्था में आ गए। नारद जी खूब प्रसन्न होने लगे। वाह नारायण, आपकी महिमा अपरंपार है। आपका कथा का एक शब्द ही पढ़ते इस पंडाल में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य आते ही ये अपने फिर से युवा अवस्था में आ गए। ये तो बहुत चमत्कार की बात है। गोविंद, सच में आप बहुत निराले हैं। इसलिए ब्रजवासी आप सबको कहते हैं कि मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को भगवान ने पहले रुलाया। अब भगवान ही सब कुछ करते हैं तो पहले उन्हें रुलाए हैं। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। ये सचमुच गोविंद आप बड़े निराले हैं। कभी लोगों को मुस्कुरा ना सिखा देते हैं, कभी रूठ कर व्यक्तियों को रुलाना सिखा देते हैं। आप सचमुच बहुत अद्भुत हैं। तो ऐसे भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने जीवन से मुक्त हुए और भगवान की प्राप्ति किया। तो ये है श्रीमद् भागवत की विशेषताएं। यह है महात्म्य कि श्रीमद् भागवत कथा से हम सब अपने जीवन के सारे कष्ट से निर्वृत्त होकर के भगवान की प्राप्ति
कर सकते हैं। यही सिखाती है आज की कथा। अब सनत कुमारों ने कहा कि ये तो मनुष्यों के, ये तो भक्त की प्राप्ति का साधन हम सबने आपको बताया, परंतु आपको बताऊं कि प्रेत भी भगवान को प्राप्त करते हैं। जो भूत प्रेत होते हैं वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं। सभी श्रोताओं ने पूछा कि महाराज जी बताइए ये कैसे प्रेत भगवान को प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति ने बीच से उठकर कहा कि महाराज जी, जो कभी भगवान का नाम ना लिया हो, जो चोरी करता हो, केवल गलत कार्यों में अपना मन लगा बैठा हो और उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या उसने कभी भगवान की प्राप्ति की है? तभी कहते हैं कि एक गांव में एक बड़े ही अद्भुत संत ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम आत्मदेव जी महाराज था। क्या था? ये कथा आप सब जानते ही होंगे। आत्मदेव जी महाराज, जैसा उनका नाम था वैसे ही उनमें गुण थे। वो स्वयं में एक देव थे, परंतु उनकी जो पत्नी थी भैया, वो बड़ी चतुर थी, वो बदमाश थी थोड़ी। पति के सामने तो खूब अच्छी बनती थी, लेकिन जब पति घर से चले जाते थे तब उसमें थोड़ा बेताल जैसा गुण आ जाता था, है ना। उसमें गलत कार्यों में अपना मन लगा लेती थी, किसी की निंदा करना, किसी की चारी चुगली में लगे रहना, उसकी बात वहां उलझा देना ताकि उनके घर में लड़ाई हो जाए, हम बच जाएं भैया। लेकिन आत्मदेव जी महाराज के सामने उनकी पत्नी बड़ी अच्छी बनती थी कि मैं खूब पूजा पाठ करती हूँ, गोविंद मेरे हैं, मैं गोविंद की हूं, ऐसा खूब दिखावा करती थी। लेकिन दिखावा ज्यादा दिन टिकता नहीं है ना। तो भगवान तो अंतर्यामी है, तो भगवान को पता ही है कि कौन दिखावा कर रहा है, कौन कथा सुन भी रहा है या कौन कथा नहीं सुन रहा है, ये भी भगवान देख रहे हैं। तो जो धुंधली थी वो खूब दिखावा करती थी अपने पति के सामने कि मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन वो थी नहीं वैसी, वो अंदर से बहुत बदमाश थी, चतुर थी। तब आत्मदेव जी महाराज के पास सब कुछ था, घर था, अच्छे कपड़े पहनते थे, खूब धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति खूब भरी हुई थी, लेकिन उनके पास पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? पुत्र। पुत्र की कामना में वो थोड़े उदास से रहते थे। फिर से उन्होंने एक संत से मिला। संत ने कहा, क्यों हे ब्राह्मण, रोते क्यों हो? तो आत्मदेव जी महाराज कहने लगे कि महाराज आपको क्या बताऊं, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, परंतु एक पुत्र नहीं है। तब महात्मा कहने लगे, अरे पुत्र नहीं, इसके लिए तुम रोते हो? एक बात बताऊं, जैसे भगवान जगत के पिता बन सकते हैं ना, वैसे ये संसार सभी के पुत्र बन सकते हैं, सखा बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं। एक संबंध भगवान से ही बना लो, भगवान को ही अपना पुत्र मान लो। आत्मदेव जी कहने लगे कि नहीं नहीं, कोई तो ऐसा घर में होना चाहिए ना जो अपना वंश को आगे बढ़ाए। भगवान को तो मानते ही हैं। तब एक फल दिया महात्मा ने आत्मदेव जी महाराज को, लो ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, और मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा एक पुत्र हो। परंतु याद रखना आत्मदेव, आजकल के पुत्र तो कुपुत्र निकलते हैं।
अपने माता पिता को खूब कष्ट देते हैं। इतनी बात का ध्यान रखना, पुत्र की कामना लेकर तो मेरे पास तुम आ गए, परंतु गोविंद को तुम पुत्र मान लेते तो ज्यादा सुखी रहते, ऐसा मुझे लगता है। आत्मादेव जी महाराज कहने लगे ठीक है महाराज जी, आपके आशीर्वाद है, पुत्र होगा, अब मैं भजन करूंगा, मैं तपस्या में लीन हो जाऊंगा, ऐसा कहने लगे। बस मुझे पुत्र चाहिए मेरे घर में देखभाल करने के लिए। अब आत्मादेव जी घर आ गए और धुंधली से कहने लगे कि देवी आप एक काम करना, ये फल खा लो। एक महात्मा मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि ये फल अगर तुम्हारे पत्नी को खिला दोगे तो पुत्र हो जाएगा, लेकिन किसी को बताना मत। अब माताएं थोड़ा स्वभाव ही होता है, चुलबुला सा स्वभाव होता है माताओं का। अगर पति कहे कि इसको ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं, इसे चुपचाप रखे रहना, तो पूरे गांव में फैल जाएगी भैया, है ना, पूरे गांव में फैल जाएगी वो बात। ये जाना था फलना हर का कहत रही, कौन फलना, ये हमार घर के ये बाबू के पापा, है ना, ऐसा अपने सहेलियों को बताने लग जाएंगे, पूरे गांव में धीरे 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 एक से फैल जाएगा वो बात। तो धुंधली भी वैसी थी, उसके पति ने तो कहा कि ये बात किसी को मत बताना, ये फल ग्रहण कर लेना। धुंधली ने दिमाग लगाया, वो बगल वाली तो मेरी सहेली है, बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड, वो क्या किसी को बताएगी, मैं उसको बता देती हूँ। तो उनके जो सहेली थी उनकी थोड़ी अवस्था सही नहीं थी और उनके पास 6 पुत्र थे। तब धुंधली जाकर के कह रही है कि सहेली तुमको पता है मेरे पति को किसी महात्मा ने एक फल दे दिया है, भला फल खाने से पुत्र होगा, ये कैसी बात हो गई। तब सहेली ने कहा कि अरे ठीक है, फल खाने से पुत्र होगा कहते हैं, तो तुम्हारे यहाँ एक गाय भी तो है, उसका भी तो 7-8 साल हो गया, कोई पुत्र या बछड़ा नहीं है, उसको खिला दो, देखते हैं बच्चा होता है कि नहीं। और बहन तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मेरा एक पुत्र ले जाओ, तुम पाल लो। धुंधली ने उसके सबसे छोटे पुत्र, उसकी सहेली के पुत्र को ले आया, उसका नाम धुंधकारी रख दिया। क्या रख दिया? धुंधकारी। धुंधकारी रख दिया। और जो गाय थी, गाय ने एक देवता जैसे तुल्य महाराज जी को जन्म दिया, जिसे हम सब गौकर्ण जी महाराज के नाम से जानते हैं, जिनकी हम सब पूजा आराधना करते हैं, जो भगवान के परम लाडले भक्त हैं, गौपुत्र हैं। उनके कान जो थे ना वो गाय जैसे थे और शरीर पूरा इंसान जैसा, और उनमें इतनी चमक कि हम सब देख नहीं सकते। ये लाइट जैसे चमकती है ना, ऐसी उतनी चमक ऊर्जा उनके अंदर थी। और खूब भजन का, बचपन से ही जन्म लेते ही उन्होंने भगवान का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, भगवान की तपस्या में लीन हो गए। इधर धुंधकारी धीरे 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 बड़ा होते गया, बदमाशी करने लगा, शराब पीने लगा, 5-5 वैश्याओं को घर में लाकर रखने लगा। और आत्मदेव जी ये सब कुछ देख रहे हैं। अब आत्मदेव जी सोचने लगे कि इससे अच्छा तो मेरा पुत्र नहीं होता तो अच्छा था। सच कहा था उन महात्मा ने कि पुत्र सचमुच कुपुत्र निकल गया। अरे भैया अब मैं क्या करूं, इसे ना सुधार पा रहा हूं, न मैं खुद ये घर में रह पा रहा हूं।
तो आत्मदेव जी सब कुछ त्याग करके, सारी मोह माया त्याग करके वन की ओर तपस्या में लीन होने चले गए। अब धुंधकारी सोचा कि चले गए पिताश्री, और एक स्वर्ण चांदी के लिए अपनी माता को ही मारने लगा। वो जो धुंधली थी ना, उसको ही मारने लगा। और उन वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। अब बताओ, जिसने अपनी खुद की मां पर हाथ उठाया, अपनी मां को मार ही डाला, अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया, वो तपस्या करने चले गए, इधर गोकर्ण जी महाराज चले गए, और ये राज करने लगा और वैश्याओं के संग रहने लगा। तो वो वैश्या एक दिन उसी को मार दिए, और सब उसका घर द्वार सब कुछ बिक गया जुआ में। उसके पास जो स्वर्ण चांदी था वो वैश्याएं ले गई, और प्रेत बन करके एक जगह उसके घर में धुंधकारी रह गया। कई वर्षों तक वो रहा। फिर कुछ समय बाद गोकर्ण जी महाराज को मन में ये भावना आई कि मुझे घर की अवस्था देख लेनी चाहिए, पिताजी कैसे हैं। तो वो जो गोकर्ण जी महाराज घूम फिर करके आ रहे थे, तो वन में अपने पिताजी को ही देखा कि तपस्या कर रहे हैं पिताजी। पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं गौपुत्र गोकर्ण हूं, और आप सौभाग्य से मेरे पिताजी हैं। मैं तपस्या में खूब दिन लीन रहा, इसलिए आपसे मिलने नहीं आ पाया। तब आत्मदेव जी महाराज बताने लगे कि मैं क्या बताऊं गोपुत्र, तुम्हारा जो छोटा भाई धुंधकारी है ना, ये इतना अज्ञान में चला गया कि शराब पीने लगा, कई सारे गलत कार्य करने लगा, और आज ना घर में प्रेत बनकर है। तब गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के पास आए। धुंधकारी खूब चिल्लाने लगा, भ्राता मैं यहां हूं, यहां। सब तरफ धुंधकारी उनके आगे पीछे होने लगा। फिर गोकर्ण जी महाराज ने देखा, अच्छा तो धुंधकारी आप अपने कर्मों के अनुसार आज ये फल भोग रहे हो। मैं भगवान की पावन मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण को आपको श्रवण कराता, ताकि आपकी मुक्ति हो जाए। यही भाव से मैं श्रीमद् भागवत कथा को आपको श्रवण कराऊंगा। और व्यक्ति तो कोई है नहीं, भक्त तो कोई है नहीं, आसन लगा दिया। अब प्रेत को कहा कि धुंधकारी यहां विराजमान हो जाओ। और कथा को गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को श्रवण कराया। और जैसे हमारे शरीर में 7 गांठ होती है, कितनी? 7 गांठ है ना। तो एक एक दिन में एक एक गांठ टूटने लगी, और धुंधकारी का जो प्रेत बना था उसकी एक एक गांठ टूटने लगी, और उसका उद्धार श्रीमद् भागवत कथा से हुई। तो ये ऐसी पावन कथा है। और श्रीमद् भागवत कथा की गान महात्म्य की गान स्कंद पुराण में दी गई है। और ये पंचम वेद है। 4 वेद तो हम सब जानते ही हैं। कौन कौन से वेद? 4 वेद जानते हैं ना माताएं, जानते हैं? तो ये 5वां वेद है। ये अमर ग्रंथ है, मुक्ति पंथ है। आरती में हम सबने गाया ना कि ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। ये निराला है क्यों? क्योंकि इसमें मेरे गोविंद है। इसलिए ये बहुत सुंदर कथा है। और इसकी महात्म्य की, जो अभी हम सब महात्म्य की कथा श्रवण की है ना, ये स्कंद पुराण ने गाई है। वो भी भगवान की कथा है। श्रीमद् भागवत खुद की महिमा खुद नहीं गाती, इसकी महिमा तो दूसरे ग्रंथ गाते हैं। कि श्रीमद् भागवत मुक्तिदायन गर्जती, गर्जना करती है मुक्ति देने की।
जैसे हम सब कहते हैं अधगरी छलकत जाए, कहते हैं ना आधा भरा घड़ा छलकत जाता है, लेकिन ये पुण्य है, इसलिए ये अपनी तारीफ खुद नहीं करते। इसलिए स्कंद पुराण में देख लो, हरिवंश पुराण में देख लो, श्रीमद् भागवत की उसमें महात्म्य जरूर बताएगी कि भगवान कृष्ण कैसे हैं, हमारे गोविंद कैसे हैं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए केवल संसार में एक साधन है, वो है हमारे समक्ष जो विराजमान श्रीमद् भागवत कथा। आज का शीर्षक, आज का सार यही था। कल हम सब बड़े भाव से सुखदेव जन्म और परीक्षित जी को भगवान सुखदेव ने कैसे कथा श्रवण कराया, सुखदेव जी महाराज हैं कौन, ये सब श्रवण करेंगे। आइए आज की कथा को हम सब यहीं प्रणाम करते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा भजन। लगन किसको किसको लगाना है, दोनों हाथ खड़े कीजिए आप सब। भगवान से लगन लगाना पड़ेगा, तभी तो प्राप्ति होगी ना, है ना। और कल ठीक बता दूं आप लोगों को, कल ठीक 2 बजे यहां बैठ जाना, और भैया संगीत वाले लोग आप लोग 1 बजे बैठ जाना, ताकि इधर पूरा सेट कर लो। और अभी रात को मैं फिर आऊंगा तो माइक फिर से सेटिंग होगा, आप लोग भी रहना, फिर से सेट करेंगे अच्छे से, तब जाके आनंद आएगा। किसको किसको लगन लगाना है, दोनों हाथ खड़े करके मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए लग जाएगी ये लगन धीरे धीरे, लग जाएगी ये लगन धीरे धीरे। तो क्या होगा, तो सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, तो सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे। लग जाएगी ये लगन धीरे धीरे, लग जाएगी ये लगन धीरे धीरे, तो सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे। हरी हरी बोल, दोनों हाथ उठा के। राधे दोनों हाथ उठा के। प्रेम दिखा तू मीरा के जैसा, प्रेम दिखा तू मीरा के जैसा, प्रेम दिखा तू मीरा के जैसा, प्रेम दिखा तू मीरा के जैसा। कर ले भरोसा तू कर्मा के जैसा, कर ले भरोसा तू कर्म के जैसा। जुड़ जाएगा ये मन धीरे धीरे, उड़ जाएगा ये मन धीरे धीरे, लग जाएगी ये लगन धीरे धीरे, लग जाएगी ये लगन धीरे धीरे। सांवरे से होगा सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, ओ सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे, सांवरे से होगा मिलन धीरे धीरे। दोनों हाथ उठा के राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। देवा तुम में, देवा तुम में, देवा तुम में, देवा तुम में, देवी तुम में, भागवत नाल में, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। रुकिए, रुकिए, रुकिए। आप लोग नाच नहीं रहे हैं, एक तो चेहरा दिख ही नहीं रहा है मेरे को किसी का, कौन क्या है ना? बैठना नहीं है किसी को, है ना? एक भजन बस छोटा सा 2 लाइन का छत्तीसगढ़ी भजन, तत्पश्चात हम सब आरती में प्रवेश करेंगे। अच्छा, किसका किसका मन भगवान के बिना नहीं लगता है, ये बताओ। भगवान के बिना नहीं लगता है, भजन के बिना नहीं लगता है, तो इसलिए दोनों हाथ उठा के कहेंगे क्या? भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, भजन बिना राम नहीं होए रामा, भजन बिना, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए रामा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए, भजन बिना मनवा नहीं माने, भजन बिना, भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना। जय हो। बेड़ा पार नहीं होए रामा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए रामा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए रामा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए रामा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए रामा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए रामा। दोनों हाथ उठा के बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम सुखदाई तय हलदर के भाई, श्याम सुखदाई तय हलदर के भाई, भजन बिना, दोनों हाथ उठा के, भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना, भजन बिना राम मनवा नहीं माने, भजन बिना।
चलिए हम सब भैया के द्वारा एक प्यारा सा भजन सुनते हैं, तत्पश्चात हम सब आरती करेंगे। बोल राधे राधे। जो राधे रानी को मानते हैं अपने मन में, जो उनको जानते हैं, एक बार जोर से सभी मिलके जयकारा लगाएंगे। बोल राधे रानी सरकार की, बोल लखदातार की, बोल बाके बिहारी लाल की जय। हो मुख मुरली बजा। सबको यह भजन गाना है और आनंद लेना है और अपने स्थान पर खड़े होके नृत्य भी करना है। ओ मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया, बोल खाटू नरेश की। क्या कहना है? हे मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। जमुना लहरा पानी लहराए छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। सभी बाके बिहारी लाल की। छोटे 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 रुकवा कदम के कदम के कदम के, भूया लहे से जा, भूया लहे से जाए ऊपर माँ बैठे कन्हैया। मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। और जितने भी यहाँ भजन करने आए हैं, एक बार मेरे साथ खाटू नरेश का, बाकी बिहारी का जोर से जयकारा लगाएंगे, आपकी हाजिरी इस दरबार में लग जाएगी। बोल बाके बिहारी लाल की। और सभी झूमते हुए क्या कहेंगे? हे मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। हे मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। हे मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। हे मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। बोल बाके बिहारी लाल की जय। ओडिया सुनोगे क्या? एक बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण में रोज दिन यह भंडारा चलेगा और बीच बीच में भंडारा चलते रहेगा। तो इस भंडारे में जो भी दानदाता भाई भंडारा के लिए दान देना चाहते हैं, यहाँ जमा करके हमारे नरसिंह जी के पास जमा कर देंगे, अपना नाम लिखवा देंगे। जो भी भंडारा चलेगा, जो भी जितना भी दान दे सकें, अधिक से अधिक दान देने की कृपा करेंगे, क्योंकि रोज भंडारा चलने वाला है।
एवं यहाँ दान पेटी है, दान पेटी में भी डाल सकते हैं, या नरसिंह जी के पास जमा करवा कर अपना नाम लिखवा देंगे कि जितना भी हो, जो 3000, 2000, 100, 200, 400, 500 जितना भी इच्छा हो, भंडारे में भंडारा की सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि आप सभी के सहयोग से एक भागवत कथा संपन्न होने जा रहा है। आप ही लोगों के द्वारा एक भागवत कथा संपन्न हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले नंद के लाला की जय। मेरा ही माइक टाई नहीं करता है, इन लोग को बहुत जोर से सुनाई देता है। और देखो कथा में कितनी अच्छी व्यवस्था है, हर जगह भंडारे की व्यवस्था नहीं रहती है 7 दिन, मगर यहाँ सब दिन करने का ये दिव्य आयोजन है ना। कोई टेंशन ही नहीं है माताओं को। वैसे में तो कल से 2 बजे से कथा करने बैठेंगे 9-10 बजे तक, तब सही रहेगा। क्यों भी नहीं भैया, बनेगा तो वैसे ही करेंगे। खाने की भी व्यवस्था है, आओ कथा सुनो, खाना खाओ और जाओ। सोने की भी व्यवस्था हो जाएगी यहाँ तो, है ना, सोने की भी व्यवस्था है। तो आइए एक प्यारा सा ओडिया भजन। कालिया चौका डोला हाय रे हाय रे हाय रे हाय, कालिया चौका डोला हाय रे हाय रे हाय रे हाय, कालिया चौका डोला नीला चौलिया, हमको मायला रे जगह कालिया, हमको मायला रे जगह कालिया। कालिया चौका डोला हाय रे हाय रे हाय, कालिया चौका डोला हाय रे हाय रे हाय रे हाय, कालिया चौका डोला हाय रे हाय रे हाय रे हाय। आप लोग नाचने नहीं जाते, पता है, ताली बजा के नहीं नाचना है। इसमें कुछ एक्टिंग बताता हूँ आप लोग, है ना, कुछ एक्टिंग बताता हूँ इसमें। ऐसे कर लो सभी लोग, हाँ कैसे, ऐसे हाय रे में ये हिलना चाहिए। कालिया चौका डोला हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे। आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, रुको भैया, आर्गन का आवाज थोड़ा कम करो, तो इन लोगों का आवाज सुनना है। वो एक बार जो सुबह राधे 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 राधे। कालिया चौका डोला, कालिया चौका डोला, अरे नीला चौलिया, हमको मायला रे जगह कालिया, हमको मायला रे जगह कालिया। कालिया चौका डोला हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, कालिया चौका डोला हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, कालिया चौका डोला हाय रे हाय रे, हमको मायला रे जगह कालिया, हमको मायला रे जगह कालिया। हरि हरि चौका डोला हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, कालिया चौका डोला हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे, कालिया चौका डोला नीला चौलिया, हमको मायला रे जगह कालिया, हमको मायला रे जगह कालिया, मायला रे जगह कालिया। आवाज नहीं आती है आप लोगों की, इसलिए रुक जाते हैं हम लोग।
आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। जोर से बोलेंगे नंद के लाला की। जय हो। अरे काय हेला जे कला कान्हू देल पासरी, काय हेला जे कला कान्हू देल पासरी, कथा देइथिले मोर जीवन धन मोर केशव मुरलीधारी। कीर्तन पार्टी है कि नहीं है ना? हाँ, आप लोग भी खड़े होकर नृत्य कीजिए, बैठना नहीं है यहाँ। किसी का दादी मन थक गए हो का? उठो उठो। अरे काय हेला जे कला कान्हू देल पासरी, काय हेला जे कला कान्हू देल पासरी, कथा देइथिले मोर जीवन धन मोर केशव मुरलीधारी। काय हेला जे कला कान्हू देल पासरी, काय हेला जे कला कान्हू देल पासरी, कथा देइथिले मोर जीवन धन मोर केशव मुरलीधारी। बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल। राधे। पीछे मोली फूल हाय रे मोर श्याम घर, पकामी बास चंदन रे श्याम घर। पीछे मोली फूल हाय रे मोर श्याम घर, पकामी बास चंदन रे श्याम घर। बोलना है बाढ़ देखो छे के भगवान कृष्ण रे बाट देखु छ, सबे देखु छ, तो जोर से कह राधे 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 राधे। अरे बाट देखु छ कान्हो आसीबे बोली, कान्हो आसीबे बोली, कथा देइथिले मोर जीवन धन मोर केशव मुरलीधारी। काय हेला जे कला कान्हो देल पासरी, काय हेला जे कला कान्हू देल पासरी, कथा देइथिले मोर जीवन धन मोर केशव मुरलीधारी। काय हेला जे कला कान्हू देल पासरी, काय हेला जे कला कान्हू देल पासरी, कथा देइथिले मोर जीवन धन मोर केशव मुरलीधारी। हरि हरि बोल। पीछे मोली फूल हाय रे मोर श्याम घन, पकामी बास चंदन रे श्याम घन। पीछे मोली फूल हाय रे मोर श्याम घन, पकामी बास चंदन रे श्याम घन। बाढ़ देखु छे बोला है जोर से, बाढ़ देखु छे कान्हो आसीबे बोली, बाढ़ देखु छे कान्हो आसीबे बोली, कथा देइथिले मोर जीवन धन
महापुराण की जय। बालकृष्ण लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। करहन धाम की जय। आरती करते हैं, यजमानगण कृपया आ जाएं। आइए सब मिलकर आरती में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात यहाँ समिति द्वारा भंडारे की व्यवस्था की गई है। सभी से निवेदन, कृपया भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। कल सभी माताओं से निवेदन, बंधुगणों से निवेदन, कल 2 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी माताओं से बहनों से निवेदन कि 2 बजे कथा प्रारंभ हो ही जाएगी। ये मानकर आप लोगों से निवेदन है कि ठीक 2 बजे कथा पंडाल पे आप लोग पहुंच जाएंगे। सभी से निवेदन। और मैं हमारे व्यास जी महाराज, आयुष कृष्ण जी महाराज जी के यहाँ माता पिता दोनों पधारे हुए हैं। कृपया मैं हमारे व्यास जी महाराज के माता एवं पिता दोनों को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। हमारे व्यास जी महाराज जी के माता पिता जी को निवेदन, कृपया मंच पे आने की कृपा करेंगे। हमारे इस समिति के समितिगण आकर स्वागत करें। श्री अनिल शर्मा जी सपत्नी पधारने की कृपा करेंगे। समिति के पदाधिकारी गणों से निवेदन किया कर स्वागत करेंगे। नमो शनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाचिशिरुहाहवे सहस्त्रनाम्नि पुरुषाय सस्वते सहस्त्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्त्रकोटि युगधारणे नमः। कल कथा 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी। सभी से निवेदन 2 बजे अधिक से अधिक संख्या में पधारने की कृपा करेंगे। सभी माता बहनें ध्यान देंगे, समय का विशेष ध्यान देंगे। और कल भंडारा दिया जाएगा और कल की भंडारा हमारे व्यास जी महाराज जी के द्वारा होगा। एक बार तालियों से स्वागत करें हमारे व्यास जी महाराज जी के द्वारा। कल की भंडारे का संपूर्ण खर्च हमारे व्यास जी महाराज जी के द्वारा होगा। कृपया सभी से निवेदन, कल कथा में 2 बजे अधिक से अधिक संख्या में ग्राम करराहन में हम लोग इतना खर्च करके भागवत कथा कर रहे हैं। जब नहीं सुनेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा हमको। तो सभी से निवेदन, प्रत्येक घर से सभी माता बहनें बंधुगण इस कथा का आनंद लेने की कृपा करेंगे। बोलो भागवत महापुराण की जय। आइए आरती में प्रवेश करते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो चक्षु सूर्यो अजायत श्रोता द्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे।
करुणा के सागर, तुम पालन करता प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं मूरख कलकामी, कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक यथोचर सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। इस विधि मिलो दयामय, दयामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो मेरा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण